सीए के सितंबर 25 के एग्ज़ाम्स हो गए और इस एग्ज़ाम में कुछ पेपर्स काफ़ी टफ थे। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस चीज़ से नर्वस भी हैं कि जो टफ सब्जेक्ट हुए हैं, जिनके पेपर टफ आए हैं, उनमें हम पास भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मामलों में बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आते हैं कि सर कुछ बोनस मार्क्स या कुछ ग्रेस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स आईसीएआई कब प्रोवाइड करती है, किस तरीके से प्रोवाइड करती है, और सितंबर 25 के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में कितना कितना बोनस मार्क्स मिल सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजीज है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आईसीएआई नॉर्मल केसेज में बोनस मार्क्स प्रोवाइड नहीं करती। बोनस मार्क्स एक्सेप्शनल सिचुएशन में प्रोवाइड करती है। 3 तरीके से जो है आईसीएआई मार्क्स इंक्रीज करने का काम करती है। पहला तरीका होता है लीनियंट मार्किंग। लीनियंट मार्किंग का मतलब ये होता है कि जब पेपर टफ होता है तो कुछ स्टेप्स ऐसी आती है जिसके बाद में मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। यानी मान लो कोई क्वेश्चन है वो 5 स्टेप का है और 5 स्टेप का है और देखा गया है कि साहब स्टूडेंट 2 स्टेप तो कर रहा है लेकिन 3rd स्टेप नहीं कर पा रहा, तो 3rd के बाद में 4थी भी नहीं होगी, 5वीं भी नहीं होगी, तो कुल मिला के 5 में से उसने 2 स्टेप करी। अब 2 स्टेप करी तो 3rd में अटक गए मैक्सिमम बच्चे, तो इसका मतलब है कि मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, हर मार्क्स स्टेप का 1 मार्क्स हुआ, तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब पेपर टफ होता है तो आईसीएआई फिर क्या करती है कि थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स उन स्टेप्स में अलोकेट करवा देती है जो इजी हैं या जो मैक्सिमम बच्चों की हो रही है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स उनको मेन एग्जाम में आ जाते हैं, कॉपी में लिखे हुए आ जाते हैं। हालांकि आईसीएआई जो स्टूडेंट्स है उसको वो बोनस मार्क्स नहीं मानते, उसको तो अपना राइट मानते हैं कि ये तो मेरा राइट था, मैंने लिखा है, इसके मार्क्स मिले हैं, लेकिन वास्तव में वो एक तरीके से हिडन बोनस मार्क्स होते हैं। दूसरा, उनको स्केलिंग करते हैं एग्जामिनर्स की हार्डशिप के बेसिस पे, क्योंकि हर एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का तरीका अलग होता है। कोई इजी चेक करता है, कोई टफ चेक करता है। तो जब एग्जामिनर्स कॉपी चेक कर लेते हैं तो उनके एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं कि इसने एवरेज कितने दिए, दूसरे ने एवरेज कितने दिए, तीसरे ने एवरेज कितने दिए। उससे क्या होता है कि जिसने एवरेज कम है तो उतने डिफरेंस मार्क्स वो बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी में ऐड कर देते हैं, तो वो बोनस मार्क्स रिफ्लेक्ट भी होते हैं कि मेरे कॉपी में इतने मार्क्स दिखे हुए हैं और बोनस के इतने मार्क्स मिले हुए हैं। और लास्ट में जो बोनस मार्किंग, ग्रेस मार्किंग होती है, वो होती है जब कॉपियाँ चेक हो जाती है, रिजल्ट बनाया जाता है और पता चलता है कि जितना डिजायर्ड रिजल्ट है उतना रिजल्ट मेंटेन नहीं होता है, तो फिर सभी बच्चों के वो मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो उसको बोनस मार्क्स भी बोल सकते हैं, ग्रेस मार्क्स भी बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं जो हमेशा मतलब आईसीएआई बोनस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स से देता आया है। इसका आप रिफ्लेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं कि आईसीएआई का जब आप कॉपियाँ मंगाते हो आंसर शीट, तो पता चलता है कि आंसर शीट में अलग मार्क्स लिखे हुए हैं और आपकी मार्कशीट में कुछ अलग मार्क्स लिखे हुए हैं। इवन एमसीक्यू में भी, जैसे मान लीजिए एमसीक्यू में भी बच्चे कितने सही होते हैं, पता चलता है कि साहब 30 मार्क्स के एमसीक्यू में बच्चे ने जो आईसीएआई का जो आंसर की आती है सजेस्टेड, पता चलता है कि बच्चे कहते हैं कि साहब मेरे तो 15 में से केवल 10 ही सही हुए हैं, 10 का मतलब 20 नंबर मिलने चाहिए, फिर मेरे को 25 नंबर दे रखे हैं, 26 नंबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एडिशनल मार्क्स हैं वो बोनस मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के आईसीएआई बोनस मार्क्स प्रोवाइड करता है, लेकिन कब करता है, जब रिजल्ट मेंटेन नहीं होने की स्थिति आती है। तो ये जो एग्जाम आपका सितंबर 25 में हुआ है, इस एग्जाम में भी बोनस मार्किंग की पॉसिबिलिटी है। वो कितने कितने की है लगभग, वो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इवन जैसे पिछला एग्जाम में मैंने देखा कि फाउंडेशन का जो लो था उसमें 9 से 13 तक का बोनस दिया हुआ है, कॉपी में लिखे हुए हैं, उसमें 9 to 13 मार्क्स ऐड करे हुए हैं। तो कुछ तो एग्जामिनर के लेंगे और कुछ जो है वो बोनस मार्किंग के हैं। अब ये जो इस साल का पेपर आया है, इस साल के पेपर में मैं तीनों लेवल की बात करूं तो पहले सीए फाइनल की देखता हूं मैं। सीए फाइनल में जो पहला पेपर था एफआर का, एफआर का पेपर तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल ही था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि लेंथी काफ़ी ज़्यादा था। लेंथी काफ़ी ज़्यादा था तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे 80 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। अब कोई पेपर टफ होने की वजह से मार्क्स क्वेश्चन नहीं कर पाए या लेंथी की वजह से नहीं कर पाए, बात हुई है कि ये मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो ये मान के चलो कि जो एफआर का पेपर है उसमें लगभग 5 to 7 मार्क्स का इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बनती है।
दूसरा जो पेपर AFM का था वो तो इजी था। थर्ड जो आपका जो पेपर था आपका ऑडिट का, ये ऑडिट का पेपर बहुत टफ था। अब ऑडिट के पेपर में भी बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए थे, और इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं तो ये मान के चलो कि इन डेप्थ क्वेश्चन तो करते नहीं है, बच्चों की आदत तो पड़ी हुई है नोट्स पढ़ने की। तो देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपकी क्या हो गया, जो नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स फैकल्टियाँ बना के देती है, ये मान लो कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने वालों के लिए तो बहुत माइनस पॉइंट है ये। लेकिन जिन बच्चों ने ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, चाहे उनको पूरा याद रहा हो कि नहीं रहा हो, लेकिन उस नोट से लिखने की वजह से, इवन ये मान के चलो कि ऑडिट में तो बहुत सारे बच्चों के जिनके पेपर सही भी हुए हैं, बहुत शानदार भी हुए हैं, और नोट से पढ़े हुए हैं, तो ये मान लो मार्क्स तो नहीं आने। तो कुल मिला के ICAI ये मान के चलो कि जैसा पेपर है 10 से 12 नंबर का बोनस इसमें ICAI लगभग प्रोवाइड करेगी, वो चाहे लीनियंट मार्किंग के थ्रू करे, चाहे वो अलग से ऐड करे। चौथा पेपर जो DT का था, DT का पेपर सिंपल था, उसमें कोई ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो पांचवा पेपर जा IDT का, वो हल्का सा टफ था, तो हालांकि बहुत ज़्यादा तो संभावना नहीं है, लेकिन ये मान लो कि 3-4 नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी उसमें है। और जो लास्ट पेपर आपका IBS है, उस IBS के पेपर ने तो बच्चों की बैंड बजा ही दी, तो आपको पता ही है। तो आप ये मान के चलो कि IBS के पेपर में 10 से 12 नंबर की बोनस मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हो गया आपका CA फाइनल का। अब CA इंटर में आते हैं, तो CA इंटर में जो अकाउंट्स का पेपर था, ये अकाउंट्स का पेपर थोड़ा लेंदी था, ठीक है, हालांकि टफ नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन लेंदी था। तो ये मान के चलो कि बच्चे इसमें भी नहीं कर पाए, लगभग 80 से ऊपर का जो है वो अटेंड बहुत कम बच्चे कर पाए। इसमें मान लीजिए 5 to 7 मार्क्स इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगला जो पेपर था लॉ का, वो तो खतरनाक था ही। तो लॉ का पेपर जो है, तो लॉ के पेपर में इवन ये मान के चलो कि जिन बच्चों ने अगर टीचर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, तो ये मान लो कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने पे उनके नंबर तो नहीं आएंगे। हाँ, जो ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ लिए, जो ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ लिए, तो उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, तो उनके तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली बच्चे कम होते हैं, क्योंकि आजकल टेंडेंसी हो गई कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पढ़े जाएं। लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि जो बच्चा मॉड्यूल से ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ा हुआ है, उसके भी 10-12 नंबर या मान लो 10 से 15 नंबर के आसपास तक या तो लीनियंट मार्किंग या बोनस मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो आप मान के चलो कम से कम। इसके बाद में अगला जो पेपर आपका कोस्टिंग का है, कोस्टिंग का पेपर नॉर्मल था। और जो ऑडिट का पेपर था, इसमें ये भी कोई खास नहीं था, मतलब ठीक है, इसमें 2-2, 3-3 नंबर कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों पेपरों में, कोस्टिंग और ऑडिट में पॉसिबिलिटी हालांकि कमी है इन दोनों में। अगला जो पेपर था FM/SM का, उसमें SM पोर्शन जो था वो थोड़ा टाइट था, तो 5-7 नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है। अब आते हैं अपन जो है फाउंडेशन में। CA फाउंडेशन पहला पेपर था अकाउंट्स का। अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ था, इसके वजह से बच्चे पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। अकाउंट्स का पेपर में मान के चलो कि 10 to 12 मार्क्स का, जो 10 से 13 मार्क्स के आसपास का बोनस मिलने की संभावना है। अगला पेपर लॉ का था। लॉ का पेपर हालांकि नॉर्मल था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो प्री कोरोना टाइम होता तो हो सकता है बोनस मार्क्स नहीं देते, लेकिन प्रेजेंट में बच्चे क्या है कि ICAI स्टडी मटेरियल तो पढ़ते नहीं है, शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, तो उससे नंबर आते नहीं है, तो फेल होने ही है। तो ICAI ये मान के चलो 4-5 नंबर का बोनस तो इसमें भी देगी। अगला पेपर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर तो ये मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था, यानी एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इसमें भी 10 से 13 नंबर के आसपास का बोनस मिलेगा ही मिलेगा, इतना संभावना है। इकोनॉमिक्स नॉर्मल पेपर था, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। तो हालांकि मैंने एस्टिमेशन लगाया जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, लेकिन ये मान लो कि आप लोगों के मैंने जितने बताए उतने मार्क्स से सूट पड़ रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग चीज़ आपने ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, तो उतने मार्क्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, वहाँ तक तो आप अपने आप को पास मान सकते हो और आगे अपनी फर्दर प्लानिंग कर सकते हो। तो आप ने अगर ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ा है और ठीक ठाक भी पढ़ लिया, तो पास होने की तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।